चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करो, कंधे सीधे। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है, बस ऑब्जर्व करना है बस। सांस शुरू कहाँ से हो रही है। मानो नाक से थोड़ी 4-5 इंच नीचे से स्टार्ट हो रही है और शरीर के अंदर कौन से हिस्से को टच करके वापस आ रही है, बस। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। बस मानो अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, बस। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, मानो यही जीवन की सच्चाई है, बस। यही वो पल है, बस। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सिर्फ और सिर्फ सांस के साथ। मन में कोई नेगेटिव विचार आए, आने दो। जाए, उसको जाने दो। विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा। विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा। उस विचार के चिपकना नहीं है, बस। विचार का काम है आना और जाना। वो अपने आप पैदा होगा, अपने आप नष्ट भी हो जाएगा। जिस तरह एक संवेदना अपने आप पैदा होती है, अपने आप नष्ट हो जाती है। आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ रखो, बस। ये सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापिस आ रहा है, बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं। बस सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। आप इसको देख रहे हो, बस पहली बार। मानो सांस तो बचपन से चल रही है, लेकिन आज पहली बार आप इसको देख रहे हो। लाइव देख रहे हो कि यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से शुरू होकर आपके माथे की तरफ, पीछे सर, गर्दन कहाँ तक जा रही है, चेस्ट या पीछे पेट तक कहाँ तक जा रही है, बस। वहां से फिर वापस हो रही है, यूटर्न ले रही है, फिर बाहर की तरफ आ रही है। बस इसी रास्ते रहना रहना है, इसी सांस के साथ साथ रहना है, बस। बस जीवन की जो सच्चाई है वो यही है, जो बोलते हैं कि करंट मोमेंट में जियो। करंट जीवन को प्रेजेंट प्रेजेंट में जियो, वो यही है कि जो आप आती जाती सांसों को देख रहे हो, यही वो प्रेजेंट मोमेंट है, बस। यही वो पल है। बाकी सब झूठ है, बाकी पास्ट में जो भी था सब झूठ। पर फ्यूचर सब झूठ। जो आप करंट में जो जी रहे हो, जो सच्चाई है जीवन की, वो यही है, बस। असली सच्चाई यही है। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, बस। आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई जोर नहीं, कुछ नहीं। बस देखते रहो सांस को, कि यहां से शुरू हुई और शरीर के अंदर इस हिस्से को टच करके यहां तक वापिस, बस।
पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ, कि शुरू कहाँ से हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है, बस इसी रास्ते रहना है। और अब धीरे धीरे अपना फोकस अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाओ एक बार, कि मानो सर के बाल से गर्दन तक इस एरिया में कोई चैलेंज है क्या, हल्का सा, थोड़ा भारी सा, जैसा भी। और इस एरिया में जो चैलेंज है उसको एक कलर दो, बेकार सा, कौन सा कलर दे रहे हो देखो। जो भी आपको लगता है कि यार ये अच्छा सा कलर नहीं है, उसी को देख देख लो बस। मानो आपके गले में चैलेंज है तो आप गले में देख सकते हो कि यहाँ पर बेकार सा कलर है, हल्का सा। अपने दोनों कंधों से कमर तक कौन से हिस्से में चैलेंज है। जहां जहां चैलेंज है वहां पर बेकार सा कलर दे दो बस। कमर से नीचे, पैर के पंजे तक आ जाओ। पूरी बॉडी में देखो, कहाँ पर ज्वाइंट्स में हो, कहीं पर भी जहां पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर चैलेंज है। हल्का सा है तो हल्का कलर दे दो, भारी है तो भारी सा कलर दे दो, कैसा भी है। और अब एक बार पूरी बॉडी में ऑब्जर्व करो कहाँ कहाँ पर बेकार सा कलर है। जहां जितने चैलेंज है उतनी ही बॉडी पार्ट्स के पास देख लो बस, कि वहां पर बेकार सा कलर फैला है। और अब आप इस चैलेंज के कारण कौन कौन से काम नहीं कर पा रहे हो, उन कामों को भी देखो एक बार, कि ये चैलेंज जब से आया है तब से मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, इसको भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसको भी नहीं कर पा रहा हूँ। कितने काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो इस चैलेंज की वजह से। कितने काम को नहीं कर पा रहे हो आप। और अब जो आपने देखे हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इन काम, यदि मान लो आप ये काम नहीं भी कर पाओ पूरे जीवन भर, तो क्या आपका काम चल जाएगा। यदि आप जीवन भर इन कामों को नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपका काम ऐसे ही यदि चलता रहे तो क्या कैसा रहेगा।
या सिंपल शब्दों में मान लो कि जो भी चैलेंज आपके पास है, जो भी चैलेंज आपके पास है, इस चैलेंज का फायदा क्या है? फायदा देखो आज, इस चैलेंज के फायदे क्या है? कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, आपके सबकॉन्शियस के पास कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर है, और वो उसी में एंजॉय कर रहे हो, उस रीजन के कारण एंजॉय कर रहे हैं, उसमें वो मजा ले रहे हैं बस। उस फायदे को ढूंढो आज, कि जो ये चैलेंज आपके पास आया है, इस चैलेंज का फायदा क्या है, मेरे को क्या क्या फायदा हो रहा है। हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ रही हो, आपको एक बहाना मिल रहा हो कि मेरे पास तो ये चैलेंज आ गया, मैं इसलिए ये नहीं कर सकता, इसलिए काम को नहीं कर सकता, इसलिए मैं कोई जॉब बिजनेस नहीं कर सकता। ये जो भी कुछ ना कुछ देखो, ढूंढने की कोशिश करो एक बार। शुरू में हो सकता है आपको कोई आइडिया ना आए, लेकिन अंदर से खोजो, माइंड से पूछो, एक बार सबकॉन्शियस से पूछो कि मुझे फायदा बताओ इसका। ये जो पेन आप दे रहे हो, ये जो चैलेंज आप दे रहे हो, इस चैलेंज का फायदा क्या है? कोई ना कोई फायदा जरूर है, कोई ना कोई फायदा जरूर है। ऐसे नहीं देता कोई भी। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको परेशान करना नहीं चाहेगा, वो हमेशा कंफर्ट देखेगा। उसको कहीं ना कहीं आपके इस पेन में ही कंफर्ट दिख रहा है, आपके इस चैलेंज में ही कंफर्ट दिख रहा है। बैठे रहो आराम से और उससे पूछो बस कि भाई इसका फायदा बताओ मुझे क्या है। कोई ना कोई ऐसी बात, आवाज जरूर आएगी आपके अंदर से, कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई साउंड, या कोई ना कोई फीलिंग ऐसी जरूर आएगी कि जिससे वो आपको बताएगा कि ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, इसलिए मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, इसलिए बीमार कर रहा हूँ। पूछो बस उससे, एक बार सवाल पूछना स्टार्ट करो, वो आपके हर सवाल का जवाब देगा। उससे पूछो कि माई डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरे प्यारे सबकॉन्शियस माइंड, मुझे ये बताओ कि ये जो चैलेंज आप दे रहे हो, ये जो बिहेवियर आप दे रहे हो, चैलेंज नहीं, इसको बिहेवियर बोलो। ये आपकी बॉडी का सिर्फ एक बिहेवियर है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। तो ऐसे आपकी बॉडी का भी ये बिहेवियर है। ये सही या गलत नहीं है, आपकी बॉडी इसी स्टाइल में बोलती है बस। तो बस उससे ये पूछो कि मेरे प्यारे सबकॉन्शियस माइंड, ये जो चैलेंज आप दे रहे हो, ये जो बिहेवियर आप दे रहे हो, चैलेंज नहीं बिहेवियर बोलो, ये जो बिहेवियर आप दे रहे हो, इस बिहेवियर का मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये बताओ मुझे, ढूंढ कर बताओ मुझे। हो सकता है ऑन द स्पॉट आंसर ना मिले, कोई बात नहीं, बैठे रहो आराम से और पूछो बस उससे, बार बार पूछो, बार बार पूछो इसका क्या फायदा हो रहा है, वो बताएगा कि ये फायदा हो रहा है। दूसरा फिर पूछो और फायदा क्या हो रहा है, फिर बताएगा ये फायदा हो रहा है। पूछो बस उससे आज, और निकलवाओ सारे फायदे आज, जितने फायदे निकलवाने आज सारे। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चैलेंज में ही एंजॉय करने लगा है। जब आपको काफी टाइम हो जाता है किसी भी चैलेंज में, तो वो उसी पल में एंजॉय करने लगता है कहीं ना कहीं बस। तो बस उससे पूछना है कि भाई फायदा क्या है, इस चैलेंज में क्या फायदा हो रहा है, वो बताओ मुझे। हो सकता है वो कह रहा हो कि आपको इस चैलेंज से नयापन मिल रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ नया देने के लिए इस पल को अनुभव करा रहा हूँ। हो सकता है पहले आपके पास सब कुछ हो और आपको कुछ नया नया नहीं मिल रहा हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ नया पाने के लिए आपको इस सिचुएशन में ला दिया, ये चैलेंज ला दिया आपके पास कि अब नयापन आएगा। इस तरह की सिचुएशन इवेंट क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में। पूछो बस उससे, उसके पास है सारे जवाब, है सारे जवाब है, उसको थोड़ा समय दो बस। पूछो उससे बस कि भाई फायदा क्या हो रहा है, फायदा बताओ। ये चैलेंज, ये बिहेवियर तो आप ले आए हो, लेकिन इस बिहेवियर का फायदा बताओ। तो मानो वो बता रहे कि पहला फायदा कि आपको एक नयापन मिल रहा है, एक नया एनवायरनमेंट, नया माहौल मिल रहा है। हम सभी की चाहत होती है, हर एक इंसान की चाहत होती है कि वो कुछ नया करे जीवन के अंदर, कुछ ना कुछ नया करे। हर पल वो कुछ ना कुछ नया करे, लेकिन शायद जाने अनजाने में आपने कुछ नया नहीं किया।
तो इसलिए शायद उसने कुछ नया पाने के लिए इस तरह का इवेंट क्रिएट कर दिया आपकी लाइफ में, ताकि अब वो एंजॉय कर पाए उस नएपन का। दूसरा रीजन पूछो, दूसरा। हो सकता है कोई और रीजन भी आ रहा हो, तो आप नोट करो बस कि कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, क्या क्या रीजन बता रहे हैं। दूसरा रीजन आ रहा है कि परिवार वाले मानो अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, परिवार वाले मानो अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। और बस एक इंसान को यही चाहिए कि उसका परिवार उसके आसपास रहे और अच्छे से बोले उससे, प्यार से बोले। तो मानो इसी प्यार को ही उसने चैलेंज चैलेंज बदल दिया उसने, ताकि ये प्यार पाने के लिए, ये सहानुभूति पाने के लिए, मानो हो सकता है लोगों के, रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के आपके पास फोन आ रहे हैं कि भाई कैसे हो, कैसी तबीयत है, और आपको उसी में मजा आने लगा हो। लोग आपके पास मैसेज करे हो कि गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ये कर लो, और आपको उसी मैसेज में ही मजा आने लगा हो। पूछो, रीजन पूछो, और क्या है। और कौन कौन सा रीजन जिससे आपको मजा आने लगा हो, इस चैलेंज में, इस बिहेवियर में मजा आने लगा है, क्या फायदे क्या हो रहे हैं, इस चैलेंज में फायदा क्या क्या हो रहा है। हो सकता है कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हो आप, कोई ना कोई जिम्मेवारी लेने से बच रहे हो कि यार ये बीमार आ गए तो ठीक है, नहीं तो मुझे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता। ये जो भी, देखो बस एक बार क्या है। या और भी कोई रीजन आ रहा है तो उसको भी देखो क्या आ रहा है वो। हो सकता है आपके पास कोई अलग से आइडिया आ रहा हो कि भाई मैं आपको इसलिए बीमार कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास बेकार सी मेमोरी पड़ी है माइंड के अंदर, जो भी। आपके पास कोई फालतू का डर है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। देखो बस क्या रीजन क्या आ रहा है, क्यों बीमार कर रहा है, सबकॉन्शियस क्यों ऐसा माहौल दे रहा है। वो तो कभी परेशान होना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जाने अनजाने में ऐसा क्यों कर रहा है। और भी कोई रीजन जानने की कोशिश करो कि और भी कोई फायदा हो रहा है क्या, और इस बिहेवियर से और क्या फायदा हो रहा है, इस चैलेंज से और क्या फायदा हो रहा है। हर एक फायदा देखने की कोशिश करो, हर एक फायदा। क्या पता कौन सा फायदा आपका सबकॉन्शियस माइंड एंजॉय कर रहा है इस पल में, इस चैलेंज में। ढूंढो आसपास कि और क्या फायदा है, और क्या फायदा है, और क्या फायदा है। बस सवाल करते रहो अपनी सबकॉन्शियस से कि भाई और बताओ, और बताओ, और क्या फायदा ले रहे हो, और क्या फायदा ले रहे हो, और क्या फायदा ले रहे हो। पूछो बस उससे, वो अपने आप बताएगा कि भाई ये भी फायदा है, ये भी फायदा मिल रहा है यहाँ से, ये भी फायदा मिल रहा है। मानो उसको एक अटेंशन भी मिल रही हो कि सब लोग आपकी आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हो। सब लोगों की अटेंशन मानो आपकी तरफ ही है, और आप इसी को एंजॉय करने लगे हो बस।
और क्या फायदा है, और क्या फायदा है? सवाल करते रहो, बार 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 सवाल करो, बार बार सवाल करो। जितना सवाल करोगे उतने आंसर मिलेंगे आपको कि ये भी फायदा हो रहा है, ये भी फायदा हो रहा है, ये भी फायदा हो रहा है, ये भी फायदा हो रहा है। और नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, उसको बोलो कि भाई मुझे मेरे सपने के अंदर या आने वाले एक दो दिन में मुझे बताओ, किसी इमेज के रूप में गाइड करो, किसी वीडियो के रूप में, किसी साउंड के रूप में, कि मानो दो बंदे बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बारे में ही बात कर रहे हो, या किसी फीलिंग के रूप में। और अब इस चैलेंज के नुकसान क्या है ये भी देखो एक बार। ये जो चैलेंज आया है, इस चैलेंज के नुकसान क्या क्या हो रहे हैं आपको। आज आप 3 फरवरी 2025 को जहां पर भी बैठे हो, जिस भी जगह बैठे हो, यदि ऐसे ही चलता रहा, इसी स्पीड से चलता रहा 6 महीने तक, 1 साल तक, तो क्या क्या चैलेंज बढ़ने वाले हैं, पेन क्या क्या होने वाला है आपका इस चैलेंज के साथ। उस पेन को देखो एक बार, कि मानो जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। परिवार भी दूरी बना रहे हैं, आपकी सेहत भी, आपके रिश्ते, आपकी सक्सेस, पैसे, हर एक चीज मानो आपसे बिछड़ती जा रही है। हर एक चीज आपसे दूर होती जा रही है बस। और क्या, और क्या पेन है। आपके अपने बच्चों के बारे में देख सकते हो कि बच्चे किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं आपके बिना। अपने आप को भी देखो कि आप बच्चों की शादी में अवेलेबल हो या नहीं हो। यदि आप इसी तरह से एंजॉय लेते रहे, इसी तरह से यदि आप, क्या क्या पेन आने वाले हैं आपको देखो एक बार। कि मानो आपके बच्चों की शादी हो रही है और आप अपने आप को देखो वहां पर, क्या आप अपने आप को अवेलेबल पा रहे हो वहां पे। और यदि पा रहे हो तो आपकी सेहत कैसी है। आपके बच्चे कैसे संघर्ष कर रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, पैसे के लिए, जॉब के लिए। आपका परिवार कैसे संघर्ष कर रहा है आपके बिना, देखो एक बार बस पेन देख लो आज। आज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पेन दिखा दो, वो इस चैलेंज को छोड़ देगा आज। उसको बता दो कि भाई यहाँ तो ज्यादा पेन है, जिस चीज को आप एंजॉय कर रहे हो, ये तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा चैलेंज है। ये तो बहुत ज्यादा पेन बढ़ने वाला है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी वो है। उस माइंड को आज पूरी तरह से अनुभव करा दो आज, उसको फील करा दो पूरा। वो हर एक इमेज दिखा दो, हर एक साउंड, हर एक फीलिंग, कि जिस रास्ते आप चल रहे हो, इस रास्ते पे आने वाले समय में जो पेन आने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। उसको बस आज वो, आज महसूस करा दो उसको बस, कि ये जो रास्ता आप चल रहे हो, इस रास्ते में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस रास्ते जैसे आप उसको दिखा दोगे, जैसे ही दिखा दोगे, वो इस रास्ते को छोड़ देगा। अभी इसको सिर्फ और सिर्फ मजा दिख रहा है बस, कि इसको टेम्परेरी मजा आ रहा है। वो उस पेन को नहीं देख पा रहा है आने वाले समय में, आने वाली साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। वो उस पेन को नहीं देख पा रहा है कि जिस शादी के अंदर हो सकता है आप अपनी अवेलेबल हो या ना हो। आप अपने बच्चों की शादी में अवेलेबल हो या ना हो सकता है। या आप अपनी फैमिली में किसी शादी में अवेलेबल हो या ना हो सकता है। तो उसको ये पेन दिखा दो आज, कि भाई यहाँ तो और भी ज्यादा खतरनाक है, इस रास्ते तो मानो बिल्कुल नहीं। उसको अनुभव कराओ आज। देखो क्या क्या पेन आ रहे हैं इस रास्ते पे यदि आप कंटिन्यू जा रहे हो। सबसे पहला पेन क्या आ रहा है।
कि मानो आप यदि ठीक नहीं हो रहे हो, स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। और मानो आप बस खाट पे ही पड़े हो, और कोई आपके आसपास भी नहीं आ रहा है, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। आप चिल्ला रहे हो कि मेरी मदद करो, कोई नहीं आ रहा आपके पास, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आप कुछ नहीं करने वाले हो जीवन में। आपका कुछ नहीं है। आपका कोई पर्पज नहीं है जीने का। आपके पास कोई कारण नहीं है जीने का। आपके पास कोई रीजन नहीं है जीने का। एक अच्छी सेहत पाने का कोई कारण नहीं है आपके पास। मानो सब लोगों को पता चल चुका है कि आप, यहाँ तो समय ही वेस्ट है, यहाँ पर एनर्जी वेस्ट है, यहाँ पर पैसे वेस्ट है, और सब लोग दूरी बना रहे हैं बस आपसे। पेन दिखा दो, आज अपने माइंड को दिखा दो पेन, कि भाई ये पेन है। मानो बस लोग वेट कर रहे हैं आपका। लोग वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। जिस कड़वी सच्चाई है ये। यदि इसी तरह से आप बीमार रहे, इसी तरह से ये चैलेंज बढ़ता गया, देखो एक बार इस चैलेंज को, देखो एक बार माइंड को बताओ कि भाई यहाँ तो ज्यादा पेन है। आपका माइंड कभी भी पेन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, कभी नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय की तरफ जाएगा। जहां उसको मजा आ रहा है उस काम की तरफ जाएगा। पेन को हमेशा अवॉइड करना चाहेगा। आप भी इस क्लास में आए हो अपने पेन को अवॉइड करने के लिए आए हो, कि कहीं ये मेरे साथ ये ना हो जाए, इसलिए आप आए हो यहाँ पर। तो अपने सबकॉन्शियस को भी बताओ यही चीज, कि जिस पल में आप एंजॉय कर रहे हो, जिस चैलेंज के कारण, जिस चैलेंज में आप एंजॉय कर रहे हो, जिस बिहेवियर में आप एंजॉय कर रहे हो, ये आने वाले समय में ये एंजॉय बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। दिखाओ उसको आज वो इमेज, साउंड देखो, कि लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, परिवार वाले कैसे चिल्ला रहे हैं, बच्चे कैसे चिल्ला रहे हैं, पापा पापा, मम्मी मम्मी, दादा दादी, जो भी है, नाना नानी, जो भी है, कि बच्चे कैसे परेशान है आपके बिना। कोई उनकी नहीं सुनने वाला, उस परिवार की कोई कोई नहीं सुनने वाला। आप ही थे तो सिर्फ एक, आप ही सुनते थे उनकी, आप ही केयर करते थे आप। और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता, तो आने वाले समय में देखो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, पता नहीं, आप आगे देखो अपने आप को, कि आप खुद अवेलेबल हो भी या नहीं, या बीच में ही निकल लिए। दिखा दो अपने माइंड को आज, बताओ उसको कि भाई यहाँ कौन से रास्ते चल रहे हो, कौन सा बिहेवियर दे रहे हो आप। या तो बहुत ही खतरनाक है, ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। कैसे परिवार वाले चिल्ला रहे हैं आपके लिए। और मानो यूनिवर्स को भी अफसोस हो रहा है कि यार मैंने ये क्या डिसीजन लिया था उस समय। उस दिन कैसा मनहूस दिन था, कि जिस दिन आपको चूज किया गया था, वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन सिर्फ भगवान ने सिर्फ आपके ऊपर विश्वास दिलाया था, दिखाया था कि आपको भेजा जाएगा। मानो यूनिवर्स को भी अपने उस डिसीजन के ऊपर आज गिल्ट हो रहा है कि यार ये क्या किया मैंने उस दिन। ऐसे बंदे को कैसे भेज दिया मैंने, ये मैंने इतना डिसीजन गलत कैसे ले लिया। देखो एक बार इस रास्ते को देखो, कितना बेकार हाल है इस रास्ते में। मानो सब कुछ, सब तराई तराई हो रही है बस। सब कुछ ऐसा हो रहा है कि यार ये कहाँ आ गए, किस रास्ते आ गए।
अब दोबारा से उस रास्ते पे जाओ, दूसरे वाले रास्ते पे। जिस रास्ते में अभी आपको थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है, अभी आपको थोड़ा लग रहा है कि यार ये थोड़ा चैलेंज है, लेकिन आने वाले टाइम में आप क्या इनपुट चेंज कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपकी आउटपुट चेंज हो रही है। ऐसा क्या, ऐसा क्या कर रहे हो आप, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, देखो एक बार बस। क्या ऐड कर रहे हो आप। कुछ भी नया क्या कर रहे हो आप। सबसे पहले 100 रीजन, मानो आप अपने 100 रीजन लिख रहे हो कि भाई मुझे इसलिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है। आपको एक अच्छी सेहत भगवान क्यों दे, आपको एक लंबी उम्र भगवान क्यों दे, क्या कारण है आपके। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान आपको एक अच्छी सेहत दे दो और आप उसको फिर खराब कर दो, जैसे पहले भी आपने किए। आपके पास ऐसा रीजन क्या है जीने का, भगवान आपको दोबारा से अच्छी सेहत क्यों दे। कौन से वो रीजन है, वो रीजन निकालो बाहर। पहला रीजन क्या है, किसके लिए जीना है, क्यों जीना है, क्यों जीना है, 120 साल क्यों जीना है, एक स्वस्थ शरीर क्यों चाहिए आपको, आपको ठीक क्यों होना है, ठीक होकर क्या करोगे, कोई काम है क्या, कुछ ऐसा है कि जो सिर्फ आप कर पा रहे हो, कि मानो और कोई दुनिया में नहीं कर पाएगा उस काम को। ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या करने वाले हो, निकालो उसको आज। यही आपके सबकॉन्शियस का भोजन है, यही आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसका भोजन है, कि भाई क्यों ठीक होना है आपको, क्यों अपने बेड से उठना है आपको, क्यों इस चैलेंज को यू टर्न करना है आपको, क्यों आपको एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है। कौन से कारण है आप, कौन से कारण है वो, कौन कौन से कारण है वो, क्या क्या करना चाह रहे हो आप जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। एक पर्पस ढूंढ लो, बस एक रीजन ढूंढ लो आज। एक रीजन ढूंढ लो कि भाई इसलिए ठीक होना चाहता हूं मैं, इसलिए इस चैलेंज को वापस यू टर्न करना चाहता हूं मैं, इसलिए मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, इसलिए मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए, 120 साल मुझे इसलिए जीना है कि मुझे ये करना है। कोई भी एक रीजन, कि जो आपको आपके बेड से तुरंत कहे कि यार उठ ले, मुझे अपने सपने की तरफ जाना है, मुझे अपने ड्रीम की तरफ जाना है, मुझे अपने गोल की तरफ जाना है, मुझे एक्सरसाइज इसलिए करनी है, मुझे मेडिटेशन इसलिए करना है, मुझे योगा इसलिए करना है, मुझे अच्छा भोजन इसलिए खाना है। एक रीजन ढूंढ लो, बस एक रीजन निकाल लो। क्यों आपको अच्छे विचार, अच्छे लोगों की संगत क्यों जरूरी है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना क्यों जरूरी है।
जो भी चैलेंज है, ये चैलेंज क्यों भगवान इसको ठीक करे, इस चैलेंज को क्यों ठीक करे? ऐसा क्या करने वाले हो आप कि मानो आप ही कर पाओ उस काम को, कोई दूसरा आपका डुप्लीकेट नहीं कर पाए, इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा कर ही ना पाए उस काम को। ऐसा कौन सा काम है? उस काम को निकालो बस आज। उस काम को देखो कि यार ये काम मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं कर सकता। ताकि भगवान के पास एक रीजन चला जाए, सबकॉन्शियस के पास एक कारण चला जाए आपको ठीक करने का, कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस काम को सिर्फ आप कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। भगवान को भी एक कारण मिल जाए आपको ठीक करने का, कि ये काम सिर्फ आप कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। आज वो रीजन भेज दो बस उस भगवान को, उस यूनिवर्स को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने सबकॉन्शियस के हर एक न्यूरॉन्स को कारण बता दो। इसलिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है, इसलिए ठीक होना है। एक बार कारण बताओ तो सही, एक बार बताओ तो सही कि मुझे ये चाहिए, क्यों चाहिए? क्यों ठीक होना है आपको? अपनी खाट से, अपने बिस्तर से क्यों ठीक होना है आपको? जहां पर भी आप लेटे हुए हो, जहां पर भी आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी चैलेंज हो, इस चैलेंज को यूटर्न क्यों देना है? क्या है कुछ करने का? कुछ करने का बचा है क्या आपके पास? हो सकता है आपने सब कुछ कर लिया हो। क्या बचा है आपके पास कुछ करने का? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, समाज सोसाइटी के लिए क्या बचा है? उसके लिए क्या करना है? उसको निकालो बाहर। अपने लिए नहीं कि मेरे को ये करना है, परिवार के लिए ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, ये करना है, ये नहीं। इस काम को करने के लिए आए थे क्या? इस काम को करने के लिए यूनिवर्स ने चुना था क्या आपको? क्या आप नीचे जाकर ये काम करेंगे, एक मकान बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, बस इतना सा काम? इससे बड़ा काम, इससे बड़ा काम, कुछ कंट्रीब्यूशन का काम था आपका। आप मेन पर्पज से भटक चुके हो, उस पर्पज को ढूंढो जिसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ था, उस मेन पर्पज की तरफ जाओ। ताकि भगवान को एक रीजन मिले कि आपको इसलिए ठीक करना है। एक बार देखो, एक बार देखो, उस पर्पज को ढूंढने की कोशिश करो। आज की क्लास के बाद उस 100, कम से कम 100 रीजन निकाल लें। 100 रीजन लिखने हैं कॉपी में, किसी पेपर के ऊपर, कि ये 100 रीजन है मुझे इसलिए ठीक होना है। एक बार ये 100 रीजन लिख दो बस, एक बार 100 रीजन लिख के और मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, कि सर मेरे ये 100 रीजन है, मुझे इसलिए ठीक होना है। जो भी चैलेंज आपके पास है, वो चैलेंज, जैसे आपने 100 रीजन लिखे वहीं से यूटर्न ले लेगा। उसको लगेगा यार आपके पास तो बहुत कुछ करने को है, वो अपने आप चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके घर में मानो कोई गेस्ट आ गया, और आप अपना कोई भी काम बिजी कर रहे हो, कुछ काम में बिजी हो, तो मानो गेस्ट जल्दी चला जाएगा कि यार आप तो काम करो, चलो मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलेंगे कभी। और यदि आप मान लो आराम से बैठे हो, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो वो गेस्ट भी बैठा रहेगा बस, क्योंकि उसको भी कोई काम नहीं है। तो बस ये लगा लो कि ये जो भी चैलेंज है, इसको कोई काम नहीं है, और आपके पास भी कोई काम नहीं है। आपके पास भी कुछ नहीं है करने को, इसलिए ये चैलेंज आया है। आपके पास भी कोई रीजन नहीं है जीने का, इसलिए ये चैलेंज आया है। और दोनों आपस में बैठे रहो बस। उस रीजन को निकाल लो, उसको बता दो कि भाई मैं बिजी हूं, कहीं और देख लो अपनी जगह, किसी और पे ट्राई करो। यहाँ पर आपकी जगह नहीं है, यहाँ पर मैं खाली नहीं हूं, मेरे पास बहुत रीजन है, मुझे बहुत कुछ करना है। एक बार ढूंढने की कोशिश करो, एक बार उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करो। और जैसे आप इस रीजन को ढूंढ रहे हो, अब इसके फायदे देखो क्या हो रहे हैं। जैसे आपने ये रीजन ढूंढ लिया कि भाई आपको ये करना है, कुछ भी बनना है, आपको कुछ भी बनना है, आपको स्वस्थ शरीर चाहिए। जैसे आप स्वस्थ शरीर मानो पा चुके हो, ये जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका चैलेंज है, मानो वो चैलेंज ठीक हो चुका है। अब उसके फायदे देखो क्या हो रहे हैं। सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है? परिवार को क्या फायदा हो रहा है? माँ बाप, बीवी बच्चों को क्या फायदा हो रहा है? समाज को, सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है? जैसे आप पूरी तरह ठीक हो गए, 100 की 100 ठीक हो गए। फायदे देखो एक बार, माइंड को बताओ फायदे कि भाई ये फायदा है इसलिए ठीक होना है। उसको पेन आपने दिखा दिया, अब उसको प्लेजर भी दिखा दो कि ये फायदा है इसलिए ठीक होना है। जितना आप प्लेजर दिखाएंगे उसको, उतना ही वो जल्दी आएगा यहाँ पर। वो खुद ढूंढना चाह रहा है उस प्लेजर को, उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा, बस दिखाओ इसको फायदे आज।
क्यों ठीक होना है, दिखाओ उसको कि भाई ठीक होकर ये कर रहा हूं। कहां पर क्या कर रहे हो, देखो बस। जो भी काम करना चाहते हो आप, जो भी करना चाहते हो, अच्छी सेहत पाना चाहते हो, जो भी चैलेंज, मानो चैलेंज ठीक हो गया, क्या करने वाले हो? फायदे क्या हो रहे हैं? समाज को क्या फायदे हो रहे हैं? सोसाइटी को क्या फायदे हो रहे हैं आपके इस ठीक होने से या ना होने से? सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो आप? समाज के लिए क्या कर रहे हो? आपकी तरह के और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो परेशान हैं, मानो उन लोगों की आप मदद कर रहे हो। उन लोगों को एक हौसला दे रहे हो, एक होप दे रहे हो कि भाई मैं भी ठीक हुआ हूं, आप भी ठीक हो सकते हो। मानो उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ रही है। कोई लाइब्रेरी खुलवा रहे हो, कोई वाटर कूलर लगवा रहे हो स्कूल में, स्कूल में कोई कमरा बनवा रहे हो, बच्चों को कॉपी पेंसिल बांट रहे हो, बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, उनको कुछ टीचिंग दे रहे हो, लर्निंग दे रहे हो, किस तरह से आप भी स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हो। मानो उन बच्चों को भी आप गाइड कर रहे हो, आने वाली यूथ को गाइड कर रहे हो आप। अपना कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कोर्स बना रहे हो आप, कोई बुक लिख रहे हो आप, कुछ भी करो जिससे समाज को, सोसाइटी को कुछ मिले। आपके जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है, जितनी भी साल है आपकी, अरे कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आपको कोई रोटी बनानी आती है, कोई चपाती बनानी आती है, कोई सब्जी बनानी आती है, कोई दाल बनानी आती है, कुछ तो करना आता है आपको। आप हो सकता है हाउस वाइफ हो, अरे बहुत कुछ बनाना आता है आपको, बहुत कुछ करना आता है आपको। जो भी करना आता है बस वही चीज मानो। बहुत सारी बेटियां हैं जिनको नहीं बनानी आती रोटी सब्जी, जो आपके वीडियो को देखकर हो सकता है वो रोटी सब्जी बना ले। क्रिएट करो, कुछ क्रिएट। क्रिएटर की तरह जीना है। आज तक कंज्यूमर बने रहे कोई बात नहीं, आज से क्रिएटर बनना है, क्रिएटर बनना है। अपने आप को जो भी आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्रिएटर की तरफ लेके आओ, क्रिएटर की तरफ बनो बस। कंज्यूमर छोड़ो, कंज्यूमर छोड़ो। आपको कंज्यूमर नहीं बनना है, क्रिएटर बनना है। जैसे आप क्रिएटर बनेंगे ऑटोमेटिक आपका ये जो चैलेंज है ये यूटर्न ले लेगा, यहाँ से वापिस हो जाएगा। कुछ करने की सोचो, क्या 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 कर रहे हो आप, क्या क्रिएट कर रहे हो? ये मत सोचो कि सर मेरी तो उम्र हो गई, मेरी तो 60 साल हो गई, मैं तो 70 साल हो गई। अरे भाई, 60 साल की उम्र में भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। आपके माइंड को नहीं पता कि आपकी कितनी एज हो गई है, आपकी बॉडी को नहीं पता कितनी एज हो गई है। आप खुद मैसेज दे रहे हो बार बार उसको बताकर कि मेरी 60 साल हो गई, मेरी 70 साल हो गई। आपकी सेल्स को नहीं पता वो हर 21 दिन में नई सेल आ रही है बॉडी के अंदर। आपकी सेल्स को नहीं पता कि आपके पास पहले 1 साल पहले, 1 महीने पहले कौन सा चैलेंज था। आपकी कोशिकाओं को नहीं पता वो हर 21 दिन में नई नई आ रही है बार बार। और आप बार बार जो अपने आप बातें कर रहे हो, आप खुद बता रहे हो उनको कि मेरे पास पहले ये चैलेंज था, मेरे पास ये चैलेंज है, मेरे पास ये चैलेंज है। और वो बार बार वही मैसेज आ रहा है, बार बार वही नई नई कोशिका में, नई सेल्स में वही मैसेज आ रहा है। और वो वैसा ही बना रही है आपको जैसा आप मैसेज दे रहे हो। आज से अच्छा पॉजिटिव मैसेज दो, पॉजिटिव मैसेज। हो सकता है 21वां दिन आज ही हो, आज ही नई कोशिका आई हो, उसको पता ही ना लगे कि पहले क्या था। जब भी अकेले में होते हो अपने आप से नई बातें करो, पॉजिटिव बातें करो अपने आप से। अपने आप, जब भी अकेले में तो अपने आप से पूरा अलर्ट रहो कि चेक करो, ऑब्जर्व करो कि कहीं नेगेटिव बात तो नहीं कर रहा हूं, कहीं जो नई कोशिका आ रही है वो कहीं इन्हीं बातों को पकड़ ले तो। अपने आप को वीआईपी फील कराओ, अपने आप को अंदर से अच्छा फील कराओ बस। फायदे क्या हो रहे हैं देखो, एक बार फायदे देखो। यदि आप इसी रास्ते पे मान लो चल रहे हो, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के रास्ते पे चल रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, कोई स्कूल खोल रहे हो सकता है बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स खुल चुके हो, बहुत से अच्छे स्कूल्स खुल चुके हो, बहुत से अच्छे हीलिंग सेंटर खुल चुके हो। लेकिन एक अच्छा सेंटर आपके द्वारा भी खोलना बाकी हो, एक अच्छा स्कूल आपके द्वारा खोलना बाकी हो, एक अच्छा हॉस्पिटल आपके द्वारा खोलना बाकी हो, एक अच्छी लाइब्रेरी आपके द्वारा खोलना बाकी हो, एक अच्छा अनाथालय, एक अच्छा वृद्धाश्रम, एक अच्छा कोई भी प्रोजेक्ट आपके द्वारा करना बाकी हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सब अच्छी चीजें हो चुकी है, हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपके हाथ से भी होनी बाकी हो। क्या है वो अच्छी चीज, देखो बस उसको एक बार। कौन सी वो चीज है जिसको आप करना चाहेंगे, जिसको सिर्फ आप कर सकते हो इस दुनिया में, दूसरा कोई आपका नहीं कर सकता। उसको निकालो बस, उसको ढूंढो क्या है वो।
क्यों आपकी बॉडी की हर एक कोशिका आपके लिए पॉजिटिव प्रोटीन्स बनाए? क्यों बनाए? क्या कारण है? रीजन क्या है? क्यों आपके हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन्स आपके लिए अच्छे से काम करे, 24x7 काम करे? क्यों करे 24 घंटे आपके लिए काम? क्या है? कारण क्या है जीने का? काम करने का कारण क्या है? क्यों आपको इस माहौल से बाहर निकाला जाए? जो भी चैलेंज आपके पास है, इस चैलेंज से बाहर क्यों निकाला जाए? और जैसे इस चैलेंज से बाहर आ रहे हो, अब फायदे देख लो एक बार। फायदे देखो क्या क्या फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले आप परिवार को मानो, परिवार भी पूरी तरह से एकदम खुश है, आपके साथ हो रहा है, परिवार पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपसे बोल रहे हैं कि मुझे तो पता था आप ये कर पाओगे, मुझे पता था। मानो परिवार की स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है, कि जो परिवार ये कहता था पहले कि आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, मानो अब वही परिवार आपके लिए, आपके साथ आ रहा है। आपको कह रहा है कि हमें पूरा विश्वास था कि आप कर पाओगे इस काम को, सिर्फ आप ही कर पाओगे। जो अड़ोसी पड़ोसी, जो रिश्तेदार, जो ये कहते थे कि आप नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं है, ये ठीक नहीं होती है, मानो वो सब कह रहे हैं, उनकी सबकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। सुनो, उन स्टेटमेंट चेंज होती है, सुनो। अपने भाई की, अपने माँ बाप की, अपने हस्बैंड बीवी बच्चे सबकी स्टेटमेंट मानो चेंज हो गई है। जो ये कहते थे आप नहीं हो पाओगे ठीक, आपके बस के नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, मानो सभी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है। और सुनो उनकी स्टेटमेंट, क्या कह रहे हो? कि पापा आपने कर दिखाया। मानो बीवी कह रही है कि आपने कर दिखाया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप इस काम को, क्योंकि आप जिद्दी हो, आप बिल्कुल जुनूनी हो, आप ये हो। बच्चे भी कह रहे हैं आपसे, अड़ोसी पड़ोसी भी कह रहे हैं आपसे कि आपने कर दिखाया, प्राउड ऑफ यू। और कोई होता तो शायद नहीं कर पाता, लेकिन आप पर हमें पूरा विश्वास था। मानो सबने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। एक बार स्टेटमेंट चेंज करते सुनो बस। मानो डॉक्टर से भी आप मिलने जा रहे हो, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर था, जो भी, जहां से भी आपने इलाज लिया था, आप उस डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, तो वो डॉक्टर भी मानो आपके गले लग रहा है, आपकी टेस्टिंग वेस्टिंग करवा रहा है, चेक करा रहा है, और रिपोर्ट मानो नॉर्मल आ रही है बस। एक बार रिपोर्ट को नॉर्मल देखो, और डॉक्टर मानो स्माइल कर रहा है आपकी तरफ देखकर कि कॉन्ग्रेचुलेसन यार, आप, आपका चैलेंज बिल्कुल ठीक हो गया, मुबारक हो। और मानो आप गले लग रहे हो बस, और डॉक्टर आपके गले लग रहा है, हक कर रहा है आपको, और आप उस डॉक्टर को थैंक यू करोगे, थैंक यू डॉक्टर साहब, सिर्फ आपकी वजह से ये हो पाया। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसको भी धन्यवाद कर रहे हो आप, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस गुरु को आप मानते हो, किसी को भी, सभी का धन्यवाद कर रहे हो आप, जिसको आप, जिसने आपकी ठीक होने में मदद की, उस सभी को धन्यवाद कर रहे हो आप कि थैंक यू सो मच। उस यूनिवर्स का भी धन्यवाद कर रहे हो आप कि थैंक यू भगवान, मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए। और जैसे आप ठीक हो गए पूरी तरह से, आप फायदे देख लो एक बार। लॉन्ग टाइम में इसके फायदे देख लो, 120 साल तक फायदे देख लो, क्या क्या फायदे होने वाले इस काम के। जैसे आप 100 की 100 ठीक हो गए, सबसे पहला काम क्या करने वाले हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? अपने लिए छोड़ो, अपने लिए नहीं, समाज सोसाइटी के लिए पहला काम कौन सा करने वाले हो? कुछ भी, कोई भी। आज आपके पास पैसे की कमी है तो कल भी पैसे की कमी रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। जैसे आपकी सेहत ठीक हो रही है, जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आपके, आप हर एक एरिया के अंदर ग्रो कर रहे हो। आप सेहत के अंदर ग्रो कर रहे हो, आप पैसे के अंदर, रिलेशन के अंदर, सक्सेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, हर एक एरिया के अंदर मानो आप टॉप लेवल पर जा रहे हो। क्या काम कर रहे हो? समाज सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो? कोई स्कूल खोल रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, कोई, कोई अनाथालय खोल रहे हो, कोई वृद्धाश्रम खोल रहे हो, कोई बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, कोई स्कूल में कमरा बनवा रहे हो, कोई कॉपी पेन बांट रहे हो, कोई बच्चों को मानो हंसा रहे हो, आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, आप किसी अनाथालय में, वृद्ध अनाथालय में जाकर आप उन लोगों को हंसा रहे हो, किसी वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े माँ बाप को हंसा रहे हो, हॉस्पिटल में जाकर एक जो बेचारे परेशान है, जो मेंटली परेशान है कि पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, उनके पास आप जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनको गले लगा रहे हो कि आप भी ठीक हो सकते हो, मैं भी ठीक हुआ हूं, मानो उनको एक होप दे रहे हो आप। बहुत बहुत कुछ है करने को, एक बार देखो तो सही बस, एक बार कारण तो देख लो। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है।
भगवान ने आपको, कोई रीजन था, ऐसे नहीं आ गए ऐसे धक्का मार दिया चलो यहां से, नहीं। आप चुने गए थे उसके द्वारा, आपको सेलेक्ट किया गया था वहां पर। परिवार को भी देख लो एक बार, माँ बाप को क्या फायदा हो रहा है, जैसे आपका ये काम हो गया, जैसे आपकी सेहत अच्छी हो गई, माँ बाप, बीवी बच्चे किस तरह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, देख लो बस एक बार। मानो परिवार भी मस्ती कर रहे हैं, सोसाइटी भी मानो आप पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, समाज के लिए भी पूरा कंट्रीब्यूट। और मानो 15 अगस्त के ऊपर आपको एक लेटर भी आया, या 26 जनवरी के ऊपर एक लेटर आया आपके पास राष्ट्रपति के नाम से, और उसमें आपको कुछ अवार्ड्स देने की बात की जा रही है, कि आपने जो ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन किया समाज के लिए, जो वैल्यू आपने दी है समाज के लिए, उसके लिए आपको कुछ, आपको बुलाया गया है बस वहां पर, उस स्पेशल इवेंट में बुलाया गया है बस। स्पेशल मानो पोस्टमैन आया आपके साथ, आपके पास एक पोस्टमैन आया, और उस पोस्टमैन मानो एक लिफाफा लेकर आया, उस पे आपका नाम लिखा है, लिफाफे पे नाम लिखा हुआ देखो अपना, जो भी आपका नाम है, टू के अंदर जो भी आपका नाम है देखो उस लिफाफे के ऊपर अपना नाम। और फ्रॉम में देखो कि मानो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वहां से आया है, कि आपको बुलाया गया है दिल्ली के अंदर। और जैसे आप उसको खोल के पढ़ रहे हो तो मानो उसमें लिखा हुआ है कि आपने समाज और सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है, इसके लिए आपको अवार्ड के लिए वहां पर आना है। और अब उस फीलिंग्स को महसूस करो बस, वो फीलिंग लेके आओ कि मैंने कुछ ऐसा किया है, वो फीलिंग लेके आओ बस, क्रिएट करो वो फीलिंग। और आप इस लेटर को गले लगा रहे हो, चेस्ट छाती पे लगा रहे हो, और उछल रहे हो, कूद रहे हो, और मानो डांस कर रहे हो, और परिवार को बता रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी को बता रहे हो, रिश्तेदारों को बता रहे हो, फोन करके बता रहे हो, बताओ एक बार। और उस यूनिवर्स का, उस भगवान का भी थैंक यू कर रहे हो, जिसने आपकी मदद की है, जिसने आपके ऊपर भरोसा दिखाया था चूज करने का, जिसने आपके ऊपर एक रिस्क लिया था इस पृथ्वी पर भेजने का, उस भगवान को, उस यूनिवर्स को आप थैंक यू करो, कि थैंक यू भगवान, मुझे चूज करने के लिए, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए। और मानो यूनिवर्स भी आपके ऊपर प्राउड फील कर रहा है आज, कि थैंक यू सो मच माय डियर, आप ही कर सकते थे इस काम को, और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपको चूज किया था, इसीलिए मैंने रिस्क लिया था आपके ऊपर। और बस इस फीलिंग को महसूस करो एक बार, इस फीलिंग को महसूस करो यार, महसूस करो इस फीलिंग को। मानो ऊपर जो भी साथी वेट कर रहे थे पहले आपके जाने, आपके यहाँ पर आने की वजह से, मानो वो वेट करते रह गए, बहुत सारे साथी वेट करते रह गए, उनको भी होप थी कि वो भी जाएंगे, लेकिन वो वेट करते रह गए, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कि थैंक यू सो मच माय डियर, आपने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है समाज के लिए। मानो उन सबको एहसास हो चुका है कि वो यहीं पर लैग कर रहे थे, उनके पास यही एक चीज नहीं थी इस पृथ्वी पर आने के लिए, बाकी सब कुछ था। मानो उनको भी एक लर्निंग मिली है, कि काश आगे से वो भी इस तरह से कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए सोचेंगे, ताकि वो भी पृथ्वी पर जा सके अपने। जब तक आप अपने लिए जीते रहेंगे, जब तक आप अपनी जरूरत के लिए जीते रहेंगे, आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। एक चीज जान लो आज, आप जब तक आप सिर्फ अपने लिए, अपनी जरूरत के लिए जीते रहेंगे, आप हर एक एरिया के अंदर संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो सक्सेस हो, बिजनेस हो, हर एक एरिया के अंदर संघर्ष करते रहेंगे। जिस पल से आप दूसरे इंसान की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, कोई भी ऐसा काम करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे लोगों की लाइफ को आसान बनाएंगे अपने उस काम के द्वारा, कोई भी काम के द्वारा, उस पल से आपकी लाइफ में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। चमत्कार, मिरेकल्स जिसको बोलते हैं। आज से आपको अपने लिए नहीं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आपका रीजन वो होना चाहिए, कि मैं अपनी जब तक अपनी जरूरत के हिसाब से जीते रहोगे, अभी आपकी सोच जो है, अभी आपकी सोचने का जो लेवल है,
वो सिर्फ इतना है कि मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं है, इससे ऊंचा नहीं है, मुझे पता है। इससे ऊंचा कर लो, इससे ऊंचा उठाओ, एक बार इससे ऊंचा उठकर सोच लो बस एक बार। परिवार को छोड़ दो। जब तक परिवार तक, अपने आप तक सीमित रहोगे, संघर्ष करते रहोगे जीवन भर। सेहत के लिए भी संघर्ष करते रहोगे, पैसे के लिए भी संघर्ष करते रहोगे, रिश्ते के लिए संघर्ष करते रहोगे, बिजनेस के लिए, सक्सेस के लिए संघर्ष करते रहोगे। और जब आप अपने पर्पस को बड़ा कर लोगे, एक पर्पस ढूंढ लोगे, कारण ढूंढ लोगे कि इस समाज के लिए मुझे ये करना है, इस सोसाइटी के लिए मुझे ये करना है, ये कंट्रीब्यूट करके मुझे ये यहाँ से जाना है, यहाँ कर ये ही काम, ये काम करके ही मुझे यहाँ से जाना है, उससे पहले नहीं बस। और जब आप उस काम को ढूंढ लेंगे, एक बार उस काम को ढूंढ लो बस, तुरंत आपकी लाइफ में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वही लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। आपकी सेहत कहां से कहां चली जाएगी, अपने आप सब कुछ यूटर्न ले लेगी। चैलेंज कितना भी बड़ा, अरे कोई चैलेंज बड़ा नहीं है। आपका पर्पस छोटा है जीने का। आपके पास जो कारण है ना जीने का, वो कारण छोटा है। कारण है ही नहीं आपके पास जीने का। बस उस कारण को बड़ा कर लो, ये चैलेंज अपने आप छोटा लगने लग जाएगा। आज आपको ये चैलेंज बड़ा लग रहा है क्योंकि आपके पास पर्पस छोटा है, जीने का कारण नहीं है। जीने का कारण बड़ा कर लो, बहुत बड़ा कर लो, ताकि पर्पस इतना छोटा सा लगने लग जाए कि यार ये तो क्या, ये क्या है। ये चैलेंज अपने आप छोटा लगने लग जाए। पर्पस को बड़ा कर लो यार, पर्पस को बड़ा कर लो आज। और देख लो एक बार कि मानो जो लेटर आपके पास आया था राष्ट्रपति जी के नाम से, आप वहां पर जा रहे हो उस इवेंट में, कि मानो गाड़ी आपके घर के बाहर, घर के द्वार पर आई है सुबह सुबह। और आप गाड़ी, मानो गाड़ी का दरवाजा गार्ड्स या सिक्योरिटी गार्ड जो भी खोल रहे हैं, कोई पुलिस वाले हैं जो भी है, आपको रिसीव करने के लिए जो आए हैं, और आप गाड़ी में बैठ रहे हो। आपने किस रंग की ड्रेस पहनी है, अपने आप को देखो एक बार। वीआईपी में देखो अपने आप को पूरी तरह से, पूरा मानो एकदम फेशियल वेशियल करा के, पूरा एकदम, एकदम टिप टॉप हो आप। बनाओ जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो। और मानो जैसे आप वहां पर उतरे हो, राष्ट्रपति जी आपका वेट कर रहे हैं, आपको गाड़ी से उतारे, हाथ से हाथ पकड़ के, दोनों ने हाथ में हाथ मिला रखे हैं, और आप स्टेज पर आ रहे हो बस। और जैसे आप स्टेज पर आ रहे हो, देखो सामने कितनी पब्लिक बैठी है, आपकी यूथ, आने वाली यूथ बैठी है मानो, आपसे कुछ सुनना चाह रही हो कि क्या मैसेज देना चाहोगे आप इस यूथ को। कोई भी तीन मैसेज, कोई भी तीन लर्निंग सेहत से रिलेटेड। सबसे पहला मैसेज क्या दे रहे हो, दूसरा मैसेज क्या दे रहे हो, तीसरा मैसेज क्या दे रहे हो। और मानो जैसे ही मैसेज दे रहे हो, तालियां बज रही है, सीटी बज रही है आपके नाम से, और सब लोग अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है बस। और आप बस हाथ जोड़कर ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, उस भगवान को धन्यवाद करो, उस यूनिवर्स को धन्यवाद करो, सभी को धन्यवाद करो आप, भगवान जिन्होंने भी मदद की आपको ठीक होने में, जिन्होंने भी आपको इस लेवल तक पहुंचा है, सभी की मदद कर रहे हो। और इस पल का आनंद लो बस, 30 सेकंड तक महसूस करो इन फीलिंग्स को, महसूस करो बस। वापिस आ जाओ बस, आंखें खोलो, हाथ पैर की उंगली लाते हुए, मूवमेंट करते हुए। आज आपके पास चैलेंज कोई भी है, कोई भी चैलेंज है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चैलेंज है, आपका पर्पज छोटा है बस। रियलिटी बता रहा हूँ, रियल। इस पर्पज को इतना बड़ा कर लो। देखो अभी आपका क्या है कि अभी यहाँ पर मान लो आपका चैलेंज यहाँ पर है, अभी आपका पर्पज यहाँ पे है। चैलेंज आपका हो सकता है टॉप पर हो, यहाँ पर हो मान लो, और ऊपर हो सकता है। इस पर्पज को इतना ऊपर ले आओ ना, ये चैलेंज अपने आप छोटा हो जाए। इसको ऊपर ले आओ,
ये है। अभी आपको ये बड़ा इसलिए लग रहा है कि आपका ये जीने का कारण जो है ये छोटा है। आपका जो जीने का कारण है सिर्फ आप अपने लेवल तक सोच रहे हो बस। आपके पास कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक होने के लिए कुछ है ही नहीं, बस ये लगा लो। मतलब सबकॉन्शियस को यही, सबकॉन्शियस के पास ये मैसेज नहीं है कि वो चाह रहा है कि यार आप ठीक हो करोगे कि क्या, क्या करोगे आप ठीक होकर। आपके पास कुछ करने को है ही नहीं, कोई रीजन नहीं है आपके पास जीने का। क्यों ठीक होना है? उसको ये लग रहा है कि यार ठीक ना होकर भी आपका काम तो चल ही रहा है। उसको एक कारण बता दो बड़ा सा, इतना बड़ा कारण बता दो कि भाई मैं तो, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है ठीक होना, मैं यदि ठीक नहीं हो पाऊंगा तो इस काम को कोई नहीं कर पाएगा। इस समाज के अंदर पूरे सोसाइटी में कोई नहीं कर पाएगा इस काम को, सिर्फ मैं कर सकता हूं। उस भगवान को बता दो एक बार, उस यूनिवर्स को बता दो, अपने इस सबकॉन्शियस को बता दो। एक बार बता दो बस। अपने लेवल तक, जब तक हम अपने लेवल तक संघर्ष संघर्ष करेंगे, अपनी जरूरत के लिए लड़ेंगे, जब अपनी जरूरत के हिसाब से काम करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जीवन भर। अपने लिए मत सोचो, अपने लिए मत जियो मेरे भाई, अपने लिए मत जियो। अपनी सोच को बड़ा कर लो बस, अपनी सोच को बड़ा कर लो आज से, कि अपने लिए अभी आप संघर्ष कर रहे हो, सेहत में, पैसे में, रिश्ते में, सब चीज में। आप अपने लिए सोच रहे हो बस कि मुझे ये अपने लिए ये करना है, अपने लिए मैं, आप अपने लिए कर रहे हो बस। एक बार आप उस लेवल पर सोच कर देखो, समाज सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। मैं मैं देखो, मैं आपके सामने बैठा हूं, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से मैं बैठ जाता हूँ, शाम तक बैठता हूँ। अपने लिए नहीं बैठता हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ, अपने लिए नहीं बैठता हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब से मैं एबसेंट चल रहा हूँ, वहां पर मेरी सैलरी नहीं आ रही है। लेकिन यदि मैं अपने लिए जीता तो मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रहा होता। अपने लिए नहीं जी रहा हूं मैं, मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब कोई दूसरा बंदा भी कर लेगा, कोई दूसरा बंदा कर लेगा। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है आज के टाइम में। लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं, इस काम को शायद कोई दूसरा कुलदीप या दूसरा कोई बंदा नहीं कर पाएगा। मैंने अपने पर्पज को, मतलब इतना बड़ा बना दिया अपने उसको, इतना बड़ा बना दिया कि अब भगवान के पास ऑप्शन है ही नहीं मेरे को कोई चैलेंज देने के अलावा। कैसे देगा वो मेरे को चैलेंज? उसको पता है कि सुबह 6 बजे से इसको क्लास लेनी है, 7 बजे फिर इसकी क्लास है, 10 बजे फिर इसकी क्लास है, 1 बजे फिर इसकी क्लास है। कैसे कैसे वो मुझे बीमार कर सकता है, कैसे मुझे वो चैलेंज दे सकता है? क्योंकि उसको पता है ये सारी चीज, कि भाई इसके पास तो है ही नहीं टाइम, बीमार होने का टाइम नहीं है इसके पास, चैलेंज देने का टाइम है ही नहीं। अपने आप को बड़ा बना लो, अपने आप को। अभी अपने अपने लिए मत, अपने लिए अभी आप जी रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा अपने लिए, अपने लिए तो अपने आप हो जाएगा। अरे मेरे परिवार के लिए, मैं अपने लिए, भगवान अपने आप होगा। लेकिन जब मैं पूरे संसार के बारे में सोचूंगा, उन लोगों के बारे में सोचूंगा जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, उन बच्चों के बारे में सोचूंगा जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, वो अपने आप को मायूस ना समझे। उनको एक मैसेज देना चाहूंगा मैं, ताकि जिनकी जॉब नहीं लगी वो ये अपने आप को ये ना समझे कि भाई मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो लक खराब है। वो भी ये काम कर सकता है जो कुलदीप आज के टाइम में काम कर रहे हैं, उस छोड़ के, उस जॉब को छोड़ के जब ये काम कर रहे हैं तो वो इस काम को, तो उनको एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। जो अपने आप को मायूस समझ रहे, जो अपने आप को लायक नहीं समझ रहे हैं, जो अपने किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो मेरा जो पर्पज है वो सिर्फ मेरा तक सीमित नहीं है। कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब, मेरे लिए सिक्योरिटी पूरी थी, कुछ नहीं है उसमें। मेरा पर्पज बड़ा है। अपना पर्पज भी बड़ा कर लो, अपना पर्पज भी बड़ा कर लो एक बार, अपनी नीड से ऊपर उठ कर देखो एक बार, अपनी जरूरत से ऊपर उठ के देखो। अपने आप को छोड़ दो। हो सकता है स्टार्टिंग में संघर्ष आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में संघर्ष नहीं होगा, स्टार्टिंग में संघर्ष होगा, लेकिन वो आपकी परीक्षा होगी कि आप कितना सीरियस हो अपने उस काम के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास संघर्ष नहीं आया, मेरे पास भी संघर्ष आया, क्योंकि ये मेरी परीक्षा है कि मैं इस काम में कितना सीरियस हूं। मैं सुबह 6 बजे उठकर, 6 बजे से पहले मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो मैं कितना सीरियस हूं अपने इस काम को। भगवान भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और लेगा भी वो, लेकिन मैं तैयार हूं उसको परीक्षा देने के लिए, मैं पूरी तरह से कमिटेड हूं उसको। अपने पर्पज को बड़ा कर लो, जीने के कारण को बड़ा कर लो। चैलेंज है ही नहीं, चैलेंज तो इसलिए है कि आप खाली बैठे हो, आपके पास कुछ करने को नहीं है, इसलिए चैलेंज आया है। बस इस चैलेंज को बड़ा, इसको बताओ कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई, आप निकल लो यहाँ से। वो अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, जैसे अपने आप को बिजी रखोगे, जैसे आप अपने पर्पज को बड़ा कर लोगे कि भाई ये काम इसलिए करना है। कुछ तो ऐसा करो कि दूसरे लोगों के जीवन में आप उनको कुछ अच्छा कर पाओ,
उनकी जीवन में वैल्यू ऐड कर पाओ, उनको कुछ दे पाओ, आपकी वजह से उनको कुछ फायदा हो। ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या? आज देखो अपने आप से, अपने अंदर बात करो, अपने आप से बात करो, अपने अकेले में बैठो आप, और वो रीजन पे सबसे पहले तो वो रीजन लिखो, 100 रीजन। 100 रीजन लिखो कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है मुझे। मुझे यहां से जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये करना है, ये करके जाऊंगा, ये भी 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 करके जाऊंगा। 100 रीजन लिख दो आज। एक बार बताओ, उस भगवान को बता दो, चैलेंज अपने आप यहीं से चला जाएगा। ये चैलेंज इसलिए है ही नहीं, चैलेंज ये लगा लो, ये चैलेंज सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ जीने का कारण नहीं है, बस कुछ करने का कारण नहीं है। 100 रीजन बता दो कि भाई ये करके जाना है मुझे यहाँ से, और इस काम को सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर पाएगा इस काम को। और इतना सीरियस हूं मैं, इतना कमिटेड हूं बस इस काम को करने के लिए, इतनी एक्साइटमेंट है मेरे पास, इतनी सब चीज है आपके पास, सब चीज है। बस रीजन नहीं है आपके पास, उस काम को करने का रीजन नहीं है बस। आपको आपको ठीक होने का रीजन नहीं है, आपकी सेहत पाने का रीजन नहीं है आपके पास। बाकी सब चीज है आपके पास, सब चीज है। और कमी नहीं है इस संसार के अंदर, इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, सेहत की कमी नहीं है, रिश्ते की कमी नहीं है, सक्सेस की कमी नहीं है। हर एक चीज प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो वाइब्रेशन है, उस लेवल पर नहीं है जहां पर वो प्रचुरता अवेलेबल है। हमारी वाइब्रेशन बिल्कुल डाउन पड़ी है, जहां पर चैलेंज ही चैलेंज है, जहां पर सेहत का चैलेंज है, जहां पर पैसे का चैलेंज है, जहां पर रिश्ते का चैलेंज है, जहां पर सक्सेस का चैलेंज है। अपनी वाइब्रेशन को, अपने आप को उठाओ बस। चलिए, अपने रीजन जरूर लिखना आज, और आज के लिए इतना ही। और रीजन लिखकर मेरे को मैसेज कर देना, मैं देखता हूँ कितने लोग सीरियस हैं रियलिटी में अपने आप को। यदि ठीक करना है, यदि अपने आप की सेहत को ठीक करना है, यहाँ से यूटर्न यूटर्न लेना है, इस क्लास का फायदा लेना है, तो अपने 100 रीजन निकाल लो फटाफट, फटाफट निकाल लो बस। कोई सवाल जवाब हो तो बताओ, नहीं तो मीटिंग क्लोज करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। गॉड ब्लेस यू ऑल।